सालों बाद नेपाल की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने आम चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक परिणाम के साथ ही बालेन शाह ने नेपाल के 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी करारी शिकस्त दी है। देखिए। नेपाल की सियासत में बड़ा उलटफेर। बालेन शाह की पार्टी को मिली प्रचंड जीत। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी को मिला स्पष्ट बहुमत। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह। बालेन शाह ने केपी शर्मा ओली को दी शिकस्त। कई सालों के बाद नेपाल की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने आम चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। इस ऐतिहासिक परिणाम के साथ ही बालेन शाह ने नेपाल के 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी करारी शिकस्त दी। नेपाल ने अपना नेता चुन लिया है। नेपाल चुनाव में रैपर से राजनेता बने बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पुरानी पार्टियों को करारी शिकस्त दी है। चुनाव परिणामों से साफ है कि बालेन शाह जनता की पहली पसंद बने। मतलब यह है कि बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। बालेन शाह ने झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र में 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को करीब 50,000 वोट के अंतर से हराया। बालेन शाह ने सितंबर में युवाओं के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के बाद ओली की निर्वाचित सरकार के पतन के बाद नेपाल में ये पहला चुनाव था। बालेन शाह नेपाल के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बालेन शाह का मुकाबला चुनावी नतीजों में नेपाल की पुरानी राजनीतिक पार्टियों के वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। नेपाल के निर्वाचन आयोग के मुताबिक 35 साल के बालेन को 68,358 वोट मिले, जबकि ओली को महज 18,734 वोट ही मिले। ऐसे में अब बालेन शाह नेपाल की अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है। नेपाल के चुनावी नतीजे पुरानी राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता की नाराजगी भी दिखाते हैं। लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के अंत और राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव के नाम पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को वोट दिया। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुआ। आपको बता दें कि नेपाल में 5 मार्च को हुए प्रतिनिधि सभा के चुनाव में करीब 60% मतदान हुआ था। नेपाल चुनाव में भारत का असर। नेपाल चुनाव में चीनी लॉबी हुई पस्त। नेपाल में चली बालेन शाह की आंधी। बालेन शाह की जीत से वामपंथियों को तगड़ा झटका। वामपंथी पार्टियों के शासनकाल में बढ़ा था चीन का प्रभाव। बालेन शाह की पार्टी ने जीती काठमांडू जिले की सभी 10 सीटें। क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के संतुलन की कहानी बना यह चुनाव। BRI प्रोजेक्ट के तहत बढ़ा था चीनी निवेश। अब देखना होगा कि बालेन शाह किस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को बेहतर कर पाते हैं। चीन के साथ उनके रिश्ते क्या होंगे और भारत के साथ वो रिश्तों को क्या मजबूती देंगे, और नेपाल में जिस बदलाव को लेकर आने की बात कहते हुए वो सत्ता में आ रहे हैं, वो कितना बदलाव ला पाएंगे। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।